नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताबड़तोड़ खबरों के साथ। बदायूं में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जच्चा की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर रुपए का आरोप लगाते हुए शव का पोस्टमार्टम के लिए देने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह के अंतर्गत की गई कार्रवाई, जिसमें पुलिस ने बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की। साथ ही आम जनमानस के यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से पैम्पलेट देकर जानकारी देते हुए जागरूक किया। लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान शहर के रंगीला नगर में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब और 50 कुंटल लहन बरामद किया गया है। साथ ही 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हरदोई में सरकारी धान खरीद प्रक्रिया पर किसान नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी केंद्र बेहाल है और मंडी गुलजार हो रही है। किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र पर मनमानी के कारण किसान परेशान है, इसलिए मंडी का रुख किया हुआ है। मंडी गुलजार है जबकि केंद्र सन्नाटे में है और कागजों पर सब चाक-चौबंद है। तो वहीं ललितपुर में राजघाट बांध की मुख्य सड़क पर विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर डैम में छोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश आचार्य ने फतेहपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सरकार की संचालित योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश टेक्सटाइल नीति 2022 में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रतापगढ़ में एक युवक के गले पर चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से घर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। आगरा में आलू के खेत में काम कर रहे 3 लोग आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं। परिजनों ने 3 लोगों को गंभीर अवस्था में आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज जारी है। कानपुर देहात में अपने लापता बेटे की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग मां अब पुलिस से भी गुहार लगा कर थक चुकी है। महिला का कहना है कि उन्होंने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक सभी जगह पर गुहार लगा ली है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और जब अब हम थाने जाते हैं तो पुलिस वाले मेरे ऊपर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। पुलिस की एक घोर लापरवाही सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर है और उनके साथ डीएम एसएसपी मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई है। हादसे में टेम्पो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा भेज दिया गया है। एसपी अमरोहा ने घटनास्थल का मुआयना किया है और पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भवनान मार्ग का है, जहां पर बुलेट सवार 2 युवक गोंडा जा रहे थे। इस दौरान बीच सड़क पर खड़ी अज्ञात वाहन से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बुलेट के परकट छोड़ गए हैं। बुलेट सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। आगरा में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाकर अपनी दरियादिली दिखाई है। बता दें कि 150 फुट गहरे कुएं में मोर गिर गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद मोर को कुएं से बाहर निकाला है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिन से मोर कुएं में गिरा हुआ था। आज से मानिकपुर में माता ज्वाला देवी के मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, जिसके चलते कुछ एरिया की तरफ से कई खामियां सामने आई है। स्थानीय लोगों ने टाउन एरिया चेयरमैन पर मेले में सहयोग न करने के आरोप लगाए। कासगंज में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई है। हादसे में एक फायरिंग में युवक को गोली लग गई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि खुलेआम स्मैक बेच रहा था आरोपी। स्मैक बेचने से मना करने पर आरोपियों ने फायरिंग की। लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई। इसका केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रामपुर में रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों की नींद उड़ गई है और इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
गोरखपुर में भी देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि भूकंप 2 बार आया, रात 8:52 पर और 4.6 तीव्रता, और रात 1:57 पर 5.7 रिएक्टर स्केल रही है। अमेठी में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए हैं। देर रात लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वहीं भूकंप के झटके से दुकानें हिलती हुई दिखाई दी है। वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। भूकंप रात 1:57 पर आया। लखीमपुर खीरी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। देर रात किसान महापंचायत में सीडीओ पहुंचे। रात करीबन 10 बजे तक किसान महापंचायत चलती रही। वहीं किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच करीब 2 घंटे बातचीत हुई है। सीडीओ ने 1 सप्ताह में समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। फतेहपुर में 11,000 की हाईटेंशन बिजली लाइन अचानक घर के बाहर गिर गई है, जिसकी चपेट में आने से घर के बाहर मौजूद एक युवक बुरी तरीके से झुलस गया है। साथ ही 6 भैंसों की मौके पर मौत हो गई है। युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया। महुआ में लंपी वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते ग्राम एचाना में भी मवेशी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने अस्पताल में इनको भर्ती कराया है। फिलहाल डॉक्टर की देखभाल में। जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव और जल निगम के एमडी डॉक्टर बलकार सिंह महुआ पहुंचे हैं। इस दौरान अफसरों ने शिवहार और लहचुरा के साथ जल जीवन मिशन की कई योजनाओं की स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही दिसंबर तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहारनपुर में एक महिला ने पति पर वीडियो भेजकर उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे। उसका बच्चा छीनकर उससे घर से निकाल दिया और अब तमंचे से गोली चलाने का वीडियो भेजकर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। हमीरपुर के गुड़ा गांव उच्च प्राथमिक विद्यालय में किताबों की जगह बच्चों को फावड़ा थमा दिया गया है। शिक्षा के मंदिर में फावड़ा चलाने को मजबूर हुए बच्चे का वीडियो वायरल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान योगी कृष्ण बालराम मंदिर का उद्घाटन करने गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फीता काटकर मंदिर का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि कृष्ण बलराम मंदिर भक्ति वेदांत इस्कॉन संस्था के द्वारा बनाया गया है। इटावा भरथाना तहसील और विकास खंड क्षेत्र का ग्राम पंचायत जैतपुर में शासन ने निर्धारित तिथि 7 नवंबर राशन डीलर के चुनाव होने थे। क्षेत्रीय प्रधान और चुनाव अधिकारी की साठगांठ से अनाधिकृत तरीके से शासन की अधिसूचना को ताक पर रखकर राशन डीलर का चुनाव कर दिया, जबकि मौके पर मौजूद अधिकृत स्वयं सहायता समूह के प्रत्याशी महिला सहित ग्रामीण जनता विरोध करते हुए रह गई है और शिकायत की गई। तो वहीं इटावा की लवेदी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसैयाहार में ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत लाइन का शटडाउन लेकर नलकूप लाइन पर काम करने के समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई है। इस घटना की खबर पाते ही अन्य विद्युत कर्मी और लवेदी थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सपा विधायक पर जमीन कब्जा करने के लिए एक युवती के घर में आग लगाने का आरोप है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से लूट का माल और तमंचा बरामद हुआ। रामगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और कोतवाली पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है और जागरूक अभियान चलाया गया है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बलजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जवानों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर जनसंपर्क चलाया है। फ्लैग मार्च में कोतवाल अरुण कुमार सैनी के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से विशेष लगाव है। 1 लाख करोड़ रुपए के तहत उत्तराखंड में कई विकास परियोजनाओं का काम चल रहा है। देहरादून में स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर पर्यटन नीति बनाई जाएगी। महिलाएं या महिला समूह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार। तो वहीं लखनऊ के शिरोज रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर्स पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष ने शिकंजा कसा है। बता दें कि मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक स्टंट कर रहे थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, जिससे तेज रफ्तार स्टंटबाजी मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे लोगों के लिए भी खतरा बन गई है। बिजनौर में देर रात भूकंप के तेज झटके आए हैं। रात लगभग 2 बजे तेज झटके लगने से गहरी नींद में सोते लोग घबरा कर घरों से बाहर निकले। पूरे उत्तर भारत में आया था भूकंप।
आगरा में सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिला की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज मुहैया कराई थी सपा नेता विकास ने, जिससे वकील ने महिला की जमानत कराई थी। मामले में न्यू थाना आगरा पुलिस ने कार्रवाई की। बरेली के गांव भूलापुर में कल कार्तिक पूर्णिमा पर रामगंगा में स्नान करने गए 2 लोग डूब गए हैं। उसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। आज सुबह पुलिस प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से लोगों को ढूंढने का प्रयास किया। मुरादाबाद में लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी बीच अचानक भूकंप के झटके आए हैं। घरों की चीजें हिलता देख लोग डर गए हैं। परिजनों को ये कहकर सोते हुए उठाया गया कि भूकंप आ गया है। सुरक्षा के लिए लोग घर से बाहर निकल आए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुशीनगर में नवागत जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला अस्पताल पर छापा मारा है। डीएम के जिला अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी देख डीएम रमेश ने नाराजगी जताई है। वहीं ओपीडी में समय से डॉक्टरों को ना बैठने पर भी नाराजगी जताई है। इस दौरान डीएम ने वार्ड में जाकर मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली है और साथ ही डीएम ने 6 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी। बागपत में ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई है, जहां बहन के प्रेम संबंधों से नाराज भाइयों ने मिलकर बहन और उसके प्रेमी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। शवों को अलग अलग जंगलों में छुपा दिया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दोनों के शवों को बरामद किया है। एक आरोपी लड़की के भाई समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के गांव बाकरपुर में मामूली बात को लेकर संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर धारदार हथियार और तमंचे चले हैं। घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। होमगार्ड भी गोली लगने से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती। 22 साल का हुआ उत्तराखंड एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।